आज हम आपको वेक्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, सबसे पहला पार्ट तो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इफ any vector R can be expressed as following: R is equal to alpha 1 A1 plus alpha 2 A2 plus alpha 3 A3 and so on, where alpha 1, alpha 2, alpha 3 are scalars. That vector is said to be linear combination of these vectors. That is the first. अब और important, if any vectors, if that is equal to 0, this is equal to 0, if least one of the scalars is non-zero, कम से कम alpha 1 that is out of that is all are not zero at infinity, सारे जीरो ना हो और ये रिजल्ट ट्रू हो जाए तो दिस इज सेड टू बी, इसे आर से लिख देते हैं, आर इज सेड टू बी तो बल्कि ये कहिए, इसको हम एक्सक्लूड ही कर देते हैं, आर में कंफ्यूजन होगा फिर, तो मैं आपको इससे रिलेट ही नहीं करता। इफ इट इज ट्रू, इन दैट केस वेक्टर a1, a2, a3, an are linearly dependent। इन्हें बहुत अच्छी तरह से करना है। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, कम से कम दो आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपका हो जाएगा। इफ रिलेशन, इसे मैं फर्स्ट लिख देता हूं, इफ रिलेशन फर्स्ट holds only when alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3 all are zero, क्योंकि जीरो होगा तो सब एग्जिस्ट ही करेगा, ये जीरो होगा तो जीरो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 में से ऐसे निकाल सकें कि नॉन जीरो आ जाए, कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट, और इस केस के अंदर अगर यही पॉसिबल हो सिर्फ, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये ध्यान रखें। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। अब जैसे आई जे के
लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या कंडीशन होगी? फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स coefficient of that is scalar multiple of each vector is equal to 0. So if for example let A, B, C are linearly independent vector, then suppose 2A plus 3B plus lambda C is equal to mu A plus mu B plus 2C. So in that case, coefficient of both are comparable. Both sides are comparable. That means coefficient of A is equal to इसके equal, mu is equal to 2, nu is equal to 3 और lambda is equal to 2. ये कंपेयर कर लेंगे। अगर प्रोवाइडेड ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए, डिपेंडेंट होंगे तो नहीं कर सकते। कैसे? देखिए इधर ले आइए, एक तरफ क्या है 2 माइनस म्यू ए प्लस 3 माइनस गामा की, क्योंकि ये जीरो होंगे इसलिए आप देख सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इस केस के अंदर ये जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस, वो ये होती हैं in a plane any vector R ले लेते हैं can be expressed as a linear combination of two non-collinear vectors। देखिए नॉन कोलिनियर भी समझ लीजिए क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब है जो एक ही पैरेलल ना हो, दैट इज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मींस पैरेलल वेक्टर्स, नॉन पैरेलल। कोलिनियर मींस पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। देखिए तो एक तो क्राइटेरिया ये है और सेकंड है इन स्पेस एनी वेक्टर से R can be expressed as linear combination of three non-coplanar vectors।
अब क्योंकि स्पेस के अंदर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ये भी बात है। चलिए ये भी बता दिया मैंने। और इन ए प्लेन, इन ए प्लेन टू वेक्टर्स, ये भी बता देते हैं आपको। टू वेक्टर्स A and B are linearly independent if and only if these are non-collinear। थर्ड चीज ये है और फोर्थ चीज है, थ्री वेक्टर्स A B C are linearly independent if and only if these are non-coplanar। मतलब ये है तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर होंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, कोप्लेनर होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसी तरह से दो वेक्टर होंगे, अगर नॉन कोलिनियर है, नॉन पैरेलल है तो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर पैरेलल है तो डिपेंडेंट होंगे। तो ये क्राइटेरिया अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें टाइम लगता है समझने में। अब देखिए इसके एप्लीकेशन कैसे देते हैं। कोप्लेनरिटी स्पेशली, एक तो कंपेयर कब करेंगे जब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ध्यान रखना, नहीं तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब देखिए मान लिया हमारे पास, क्योंकि I, J और K these are linearly independent as well as non-coplanar vectors, ये non-coplanar vectors हैं, इसीलिए ये linearly independent vectors हैं, इनके कोएफिशिएंट हमेशा कंपेरेबल होंगे, ये आप देख चुके हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम वेक्टर्स लेते हैं, देखिए थ्री वेक्टर्स देखने हैं। जैसे दो वेक्टर्स तो पैरेलल हो सकते हैं, इसी तरह से थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन तीन पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होंगे, ये ध्यान रखना। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक प्लेन बनाएंगे, कुछ क्राइटेरिया धीरे धीरे सीख पाएंगे आप। लेट A vector is equal to 2I minus 3J plus K. B vector is equal to 4I minus 5J C vector is equal to 10I minus 13J प्लस 13J। ये चेक करना है ये कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर। इसको चेक करने के लिए उसी तरह से अब आप करेंगे कि अगर ये कोप्लेनर, लेट अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं नॉन जीरो, तब तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे। अगर ये नहीं निकाल सकते तो ये नॉन कोप्लेनर। रखते हैं लेट अल्फा 2i माइनस 3j प्लस k प्लस बीटा, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं इनकी जगह, कुछ भी ले लें, ये स्केलर क्वांटिटी है, प्लस गामा 10i माइनस 3j
13 के इसी करके। अब आई जे के कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के रेस्पेक्टिवली। देखिए पहले आई के करें तो 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 है सब। इसी तरह से -3 अल्फा -5 बीटा -13 गामा इज इक्वल टू 0। और तीसरा हो जाएगा अल्फा के का कोफिशिएंट हुआ अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 13 गामा इज इक्वल टू। अब इनको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इन दो से एलिमिनेट हुआ, ऐड कर दिया तो क्या आ गया -2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, बीटा की जगह 2 अल्फा डाला -3 अल्फा -10 अल्फा -13 गामा इज इक्वल टू 0। हमने अल्फा की टर्म्स में निकाल दिया बीटा, और गामा को भी निकाल देंगे तब रखेंगे पहले वाली। देखिए 2 से सॉल्व करिए और तीसरे में रख के देखिए। तो ये आया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा रखा हमने, सॉरी ये तो रख दिया। अब इससे आगे हमारे पास गामा इज इक्वल टू -1, गामा इज इक्वल टू -1। 13 अल्फा इज इक्वल टू -13 गामा, तो गामा इज इक्वल टू -1 अल्फा। दैट इज अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। इसी बात है, वो यहाँ से आ गया था। अब ये वैल्यू इसमें रखिए, बीटा की वैल्यू रखते हैं। दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू 2 अल्फा प्लस 8 अल्फा -10 alpha, that comes to be 0, satisfied हो गया। That means we can find alpha beta gamma। इस रिलेशन से अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। देखिए समझ लीजिए इसको, अगर अल्फा की कोई वैल्यू 1 लेते हैं हम, तो बीटा आ जाएगा जो सबको सेटिस्फाई करेगा 2, और गामा आ गया -, तो ये सबको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा 2 लेते हैं तो इस तरह से इसके मल्टीपल हमेशा सेटिस्फाई करेंगे तीनों को। तो इस तरह से हम ये क्राइटेरिया देख सकते हैं। शॉर्ट में आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, सॉल्यूशन देखा है, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। जिनको नहीं मालूम है वो आप देख लीजिएगा। तो इसका एक तरीका और होता है, इनका इंडिपेंडेंट के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0 फॉर। देखिए इसका कोफिशिएंट का चेक कर सकते हैं। 2 ये था हमारे पास, 2 -3 1 4 -5 6, मतलब ये भी क्राइटेरिया है। पहले करके ऐसे देखिएगा, 13 और ये 13। अगर ये 0 आ गया, इफ इट इज 0 दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट एंड कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। ये कोप्लेनर वेक्टर हुए, जैसे इसमें 0 आ रहा है, यू कैन सॉल्व। इफ इट इज नॉट 0 तो उसके केस के अंदर नॉन कोप्लेनर। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया हम ले सकते हैं। तो आगे बताएंगे पहले 4 पॉइंट्स कैसे कोप्लेनर होते हैं। 3 पॉइंट्स तो हमेशा होते हैं, 4 पॉइंट्स कैसे होते हैं वो आगे चल के बताएंगे। पहले आप 3 वेक्टर्स देखिए कैसे कोप्लेनर होते हैं नहीं होते, तो ये समझ लीजिएगा। थैंक यू।